दोस्तों, ये कहानी एक सैनिक की है जो युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध समाप्त होने के उपरांत जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया कि माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे घर ला सकता हूँ? माता पिता ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। सैनिक बोला, लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें कि युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके, इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश न कर सकें। सैनिक बोला, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। माँ ने कहा, लेकिन बेटा, फिर फोन लेकर पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी भी जिंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले ही घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फोन तुरंत रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत फ्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दा घर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उसकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक ही हाथ और एक पैर था। फिर उन्हें सब कुछ समझते देर न लगी, पर अब समझने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि समझकर कुछ करने का समय जा चुका था, सिवाय रोने पछताने। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। वे ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं जो उनके लिए असुविधाजनक हो। लेकिन कभी कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब उन्हें पछताना पड़ता है। अब अंत में एक सैनिक की कही गई उक्ति। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना, ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। धन्यवाद।